बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा, वर्क वीज़ा, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप भी इस हवाले से मालूमात जानना चाहते हैं कि सऊदी हुकूमत ने वीज़ों के हवाले से नए क्या इक़दामात किए हैं, नए क्या ऐलानात किए हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, इस हवाले से वीडियो का आगाज़ करते हैं। ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैं 2-3 वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको लम्हा ब लम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया है, सबूतों के साथ। मिनिस्ट्री के जो अकाउंट्स हैं ट्विटर्स, उन पे जो ट्वीट किए गए हैं उस हवाले से, सऊदी एयरलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अनाउंसमेंट का जो सेक्शन है वहाँ से तस्वीरें लेकर भी आपके साथ मैंने शेयर की हैं। इसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट करके, सवाल करके, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेजेस करके बार बार ये चीज़ पूछ रहे हैं कि हमें इस बारे में क्लियर किया जाए कि वीज़े की और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि उम्रा वीज़ा, जिन लोगों का वीज़ा लग चुका है या फिर जिन लोगों ने नया वीज़ा लगवाने के लिए दिया हुआ है, इसको सऊदी हुकूमत ने आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। उम्रा वीज़ा ना ही लगेगा आपका, और जिन लोगों का लग चुका है उनको भी सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये बात तो बिल्कुल 100% क्लियर है कि उम्रा वीज़ा के लिए सऊदी अरब ने फ़िलहाल तमाम सहूलतें बंद कर रखी हैं। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने फैमिली विज़िट वीज़े निकलवा रखे थे या निकलवाने का सोच रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि फैमिली विज़िट वीज़ा वालों को भी सऊदी इमिग्रेशन ऑफिसर्स नहीं रोक रहे हैं, उनको भी सऊदी हुकूमत की तरफ से सफ़र करने की इजाज़त है। और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी फैमिली विज़िट वीज़े निकलवाए हुए थे, उनकी फैमिलीज़ सऊदी अरब आ रही हैं बिला किसी रोक टोक के, बिला किसी मसले और परेशानी के। इसमें बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम ज़ियारा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम करें या ना करें। जी बिल्कुल, आप अगर फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो कीजिए। आपको इंशाल्लाह वीज़ा निकलने के बाद जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा। एतमाद वालों ने सिर्फ एक दिन जो है पासपोर्ट लेने से इनकार किया था वीज़े स्टैंप करवाने के लिए, क्योंकि उस वक़्त उनको कोई श्योरिटी नहीं थी कि इन लोगों को भी इजाज़त मिलेगी। अब एतमाद में भी जो पासपोर्ट्स हैं वो एक्सेप्टेड हो रहे हैं और वीज़ों के लिए वो उसको प्रोसेस करके एम्बेसी भेज रहे हैं, लिहाजा आप अपना फैमिली वीज़ा निकलवा सकते हैं। जिन लोगों का वीज़ा निकला हुआ है वो वीज़ा लगवा लें और सफ़र भी कर पाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये जो मालूमात दे रहा हूँ ये आज 2 मार्च 2020 के हवाले से दे रहा हूँ। कल क्या होगा ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो इस हवाले से सऊदी हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, उस हवाले से भी मैं आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करता रहूँगा। लेकिन अब तक की मालूमात के मुताबिक विज़िट वीज़ा वालों के लिए भी कोई मसला नहीं है। फैमिली विज़िट वीज़ा के बाद अब हम बात करते हैं वर्क वीज़ा के हवाले से। किसी किस्म का भी वर्क वीज़ा है, आमल मंजली का है, साय ख़ास का है या किसी और शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपका वर्क वीज़ा निकल चुका है, स्टैंप हो चुका है, तो आप सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कोई रोके टोकेगा नहीं, किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। जो लोग नए वीज़े लगवाने के लिए दे रहे हैं उनके वीज़े भी लग रहे हैं। जिन लोगों के ऑलरेडी वीज़े लगे हुए हैं वो टिकट ख़रीदें और सफ़र कर जाएँ। इंशाल्लाह तवक्कल अल्लाह, आपका भी काम बेहतर होगा। बिज़नेस वर्क वीज़ा, इसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, ये वीज़े वाले भी सफ़र कर रहे हैं। अब ऐसे लोग जो छुट्टी पे अपने मुल्क गए हुए हैं या भी सऊदी अरब में मौजूद हैं और अपने मुल्क छुट्टी पर जाना चाहते हैं, तो उनके हवाले से बात करते हैं। जो लोग छुट्टी जाकर अब सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं उन लोगों को भी सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त है हुकूमत की तरफ से। उन पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ना ही एयरपोर्ट पर उनको रोका जा रहा है। और ऐसे लोग जो सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी किसी तरह का कोई मसला नहीं है। एग्ज़िट री एंट्री लग रही है, आप जितने अरसे की चाहें छुट्टी जा सकते हैं। छुट्टी जाकर इंशाल्लाह हालात बेहतर हुए, हालात ठीक हुए, आप वापस भी आ सकते हैं। अभी तक वापसी के हवाले से भी कोई पाबंदी नहीं है। अब आखिर पे बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। तो टूरिस्ट वीज़ा जो है वो सऊदी अरब ने बैन किया हुआ है। टूरिस्ट वीज़ा वालों को सफ़र की इजाज़त नहीं है और नए वीज़े भी इशू नहीं हो रहे हैं। जिनका वीज़ा लग चुका है वो रुके हुए हैं, जब उनको इजाज़त मिलेगी सऊदी अरब सफ़र करने की तो वो सफ़र कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो 20 ममालिक बताए गए हैं, 14 से लेकर 20 मुल्क ऐसे हैं जिनके लिए सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़े को बंद किया हुआ है। उनको सऊदी अरब में किसी सूरत भी दाखिले की इजाज़त नहीं है।
بعد ہم بات کرتے ہیں جی سی سی ممالک کے شہریوں کے لیے، گلف کنٹریز کے جو شہری ہیں، جو وہاں کے مواطنین ہیں، ان کے لیے بھی سعودی حکومت نے سعودی عرب میں ان کے کارڈ پر، بطاقہ پر داخلے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ پاسپورٹ پر وہ سعودی عرب کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن ان کو مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اور صرف وہ لوگ جو سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں، جی سی سی والے، وہ آن لائن درخواست دے کر مکہ اور مدینہ داخلے کی اجازت لیں گے اور ان کو ایک اجازت نامہ جاری کیا جائے گا، اس کے بعد ہی وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور عمرہ زائرین کے حوالے سے ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ ہے کہ سعودی حکومت نے، وزارت حج و عمرہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ایسے عمرہ زائرین جن لوگوں کے ویزے لگ چکے تھے، انہوں نے سفر نہیں کیا ہے یا ان کا جو بھی معاملات تھا ان کو اجازت نہیں مل سکی ہے، وہ اپنے متعلقہ ایجنٹوں سے، اپنے ملک کے ایجنٹوں سے اپنی عمرہ کی فیسیں واپس لے سکتے ہیں۔ سعودی حکومت ان کو واپس کر دے گی۔ اس حوالے سے آپ کو اپنے ایجنٹ سے رابطہ کرنا ہوگا، وہ آپ کو مزید ہدایات دے گا، جو سعودی حکومت نے اس کو ہدایت دی ہوئی ہیں، اس حوالے سے آپ اپنی جو عمرہ کی فیس ہے وہ واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب حالات نارمل ہو جائیں، عمرہ کا آغاز ہو جائے، تو آپ دوبارہ عمرہ کے لیے اپلائی کر کے تو عمرہ کے ویزے پر سعودی عرب انشاءاللہ آ پائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ تھی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے اندر میں نے ہر چیز آپ کو الگ الگ کر کے بتا دیا ہے، جو کنفیوژنز تھیں وہ ساری دور ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے جو بھی سوال ہوں اب بھی میں ان کے جواب دوں گا۔ آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کیجئے تاکہ آپ کو فردر گائیڈ کیا جا سکے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبا لیجئے تاکہ جیسے ہی اس حوالے سے ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھ کر باخبر رہ سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔